जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम चतुर्थः स्कंधः अथ दशमोऽध्यायः। आज हम श्रीमद्भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंध में 10वां अध्याय सुनते हैं। उत्तम का मारा जाना, ध्रुव जी का यक्षों के साथ युद्ध करना। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरवे नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। पिछले चतुर्थ स्कंद के 9वें अध्याय में हमने सुना कि जब ध्रुव जी ने बड़ी कठोर तपस्या करी, जिससे सभी लोक और लोकपालों सहित देवताओं सहित सभी मनुष्यों का, प्राणियों का श्वास रुक गया, तब विराट स्वरूप भगवान श्री हरि गरुड़ पर आरूढ़ होकर अपने भक्त को देखने के लिए मधुवन में आए। यहाँ पर भृत्य दिदृक्षया एक पद दिया है। यह बड़ा ही सुंदर पद है। भक्ति हो तो ऐसी, साधारण भक्त तो भगवान के दर्शन प्राप्त करने के लिए उत्कंठित रहते हैं, पर जो बहुत ही विशेष श्रेणी के भक्त होते हैं, धन्य हैं वे भक्त जिन्हें भगवान स्वयं देखने के लिए लालायित रहते हैं। वैसे तो भगवान अपने सभी प्यारे भक्तों को देखने के लिए लालायित ही रहते हैं। वो भगवान अपनी प्रतिज्ञा को याद रखते हैं कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मेरा जिस भाव से भजन करता है, मैं भी उसको वैसे ही याद करता हूँ। तो यहाँ ध्रुव जी ने जब इतनी जबरदस्त तपस्या करी, इतनी बढ़िया तपस्या करी, भगवान श्री हरि से रहा नहीं गया। अपने छोटे से प्यारे से 5 वर्ष के बालक भक्त ध्रुव को देखने के लिए श्री हरि मधुवन में पधारे। उस समय ध्रुव जी महाराज अपने हृदय में श्री भगवान का ध्यान कर रहे थे। वह ध्यान मूर्ति अचानक विलीन हो गई। इससे घबराकर ध्रुव जी ने जैसे ही नेत्र खोले, भगवान के उसी स्वरूप को जिसका वे अपने हृदय में ध्यान कर रहे थे, अपने सामने खड़ा देखा। उस समय ध्रुव जी बड़े प्रसन्न हुए। दंड के समान लेटकर भगवान को प्रणाम किया और भगवान को वो अपनी आंखों से ऐसे देख रहे हैं जैसे नेत्रों से पी जाएंगे, भुजाओं में कस लेंगे। भगवान सामने खड़े हैं। ध्रुव जी भगवान की स्तुति करना चाहते हैं। ध्रुव जी विद्यालय तो गए नहीं थे, पढ़ाई कहीं की नहीं थी, बोल पा नहीं रहे हैं। सर्वांतर्यामी हरि तो सबके मन की बात जानने वाले हैं। वे उस बालक भक्त ध्रुव के मन की बात जानकर अपनी कृपा से ही अपना वेदमय दिव्य शंख उस प्यारे ध्रुव जी के गाल पर स्पर्श कराते हैं। जैसे ही ध्रुव जी के गाल पर वह दिव्य वेदमय शंख स्पर्श हुआ, ध्रुव जी को दिव्य वेदमयी वाणी प्राप्त हो गई और जीव तथा ब्रह्म के स्वरूप का भी निश्चय हो गया। फिर भगवान की बड़ी प्यारी स्तुति ध्रुव जी करते हैं। जो साधारण श्रेणी के लोग होते हैं वो कहते हैं पढ़ाई करो, और जो विशेष श्रेणी के होते हैं उनका तो केवल कृपा से ही काम चलता है, और कृपा से जो काम चलता है वैसा मेहनत मजदूरी करने से नहीं चलता। ध्रुव जी ने 12 श्लोकों में वसंत तिल का छंद में भगवान श्री हरि की बड़ी ही प्यारी स्तुति की। सबसे पहले ध्रुव जी कहते हैं, हे हरे, आप ही मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके अपने तेज से मेरी इस सोई हुई वाणी को सजीव करते हैं। वाणी को ही नहीं, वास्तव में भगवान हाथ, पैर, कान, त्वचा, इस प्रकार की सभी इंद्रियों को और प्राणों को भी चेतनता प्रदान करते हैं। भगवान न रहे तो जीव मर ही जाए। ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। फिर ध्रुव जी कहते हैं, हे भगवान, आप वस्तुतः एक ही है, परंतु अपनी गुणमयी माया शक्ति से आप अलग अलग प्रतीत होते हैं। जैसे तरह तरह की लकड़ियों में प्रकट हुई अग्नि अपनी उपाधियों के अनुसार अलग अलग रूपों में भासती है,
वैसे ही आप एक होने पर भी अनेक रूपों में दिखाई देते हैं। ध्रुव जी श्री भगवान से विशुद्ध हृदय महात्मा भक्तों का संग मांगते हैं, क्योंकि जिन भक्तों का आप में अविच्छिन्न भक्ति भाव है उनके साथ रहने से सदा ही आपकी प्यारी लीलाओं की कथा सुधा पी पी कर मैं मस्त रहूंगा और भगवान की कथा सुनने से दुखों से पूर्ण भयंकर संसार सागर के उस पार जाया जा सकता है। इसलिए ध्रुव जी भगवान के प्यारे भक्तों का संग मांगते हैं। भगवान भी भला बेचैन रह सकते हैं क्या? हाँ जी, भगवान निरंतर बेचैन रहते हैं। किस लिए? ध्रुव जी कहते हैं हम जैसे सकाम जीवों की कामना पूर्ण करने के लिए उनकी संसार भय से रक्षा करते रहते हैं, भगवान अपने सकाम भक्तों की भी कामना पूरी करते हैं और उन्हें संसार के भय से बचाते भी हैं। इसलिए भले ही निष्काम भाव न बन पाए, सकाम भाव ही हो, मांगना भगवान से ही चाहिए। भगवान अवश्य पूरी करते हैं और हमारी रक्षा भी करते हैं। ऐसे प्यारे श्री हरि की जय हो। भगवान श्री हरि बालक को एक आध वरदान नहीं देते हैं। यद्यपि आरंभ में ध्रुव जी का सकाम भाव था, पर श्री हरि दर्शन प्राप्त करके वे निष्काम हो गए। उनके मन में कोई कामना न रही। सेठ जी श्री जयदयाल जी गोविंद का गीता प्रेस गोरखपुर के संस्थापक, जो एक बहुत ही दिव्य महापुरुष थे, वो कहा करते थे कि जब भगवान श्री हरि ध्रुव जी के सामने प्रकट हुए, ध्रुव जी से कहा वरदान मांगो। ध्रुव जी ने कहा मेरी कोई इच्छा नहीं है। तो भगवान ने कहा कि लाला तेरी तो इच्छा नहीं है, पर आगे कलयुग में जो भक्त होंगे उन लोगों को यदि ये पता लग गया कि श्री हरि की भक्ति करने से जिस कामना के लिए भगवान की भक्ति की वो कामना ही नष्ट हो जाती है, तो मेरी भक्ति करेगा कौन? जैसे किसी की इच्छा हो कि मेरा विवाह हो जाए, उसके लिए हरि से प्रार्थना करे और हरि दर्शन होते ही विवाह की इच्छा ही न रहे, तो फिर मेरी भक्ति करेगा कौन? तो उसकी आन रखने के लिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। ध्रुव जी ने चाहा था कि मैं अपने पिता की गोद में बैठूं। भगवान श्री हरि कहते हैं मैं सदा सदा का पिता हूँ, मैं तुम्हें अपनी गोद में बिठाता हूँ। ध्रुव जी ने राज्य पद चाहा था, भगवान ने उन्हें दिव्य ध्रुवलोक का राज्य प्रदान किया। ध्रुव जी कुछ समय के लिए राज्य चाहते थे, भगवान ने ध्रुव जी को 36,000 वर्ष तक राज्य दिया। ध्रुवलोक बड़ा ही दिव्य लोक है, जिस तेजो में अविनाशी लोक को आज तक किसी ने प्राप्त नहीं किया, जिसके चारों ओर ग्रह नक्षत्र और तारागण रूप ज्योतिष चक्कर लगाते रहते हैं। तारागण के सहित धर्म, अग्नि, कश्यप और शुक्र आदि नक्षत्र एवं सप्तर्षिगण भी उस ध्रुवलोक की परिक्रमा करते रहते हैं, प्रदक्षिणा लगाते रहते हैं। और भगवान श्री हरि ने यह भी कहा कि तुम्हारे साथ जो तुम्हारी विमाता सुरुचि ने अन्याय किया था, वह भी पागल होकर मर जाएगी। क्यों मर जाएगी भला? क्योंकि उसका बेटा शिकार खेलते हुए यक्षों के हाथ से मारा जाएगा और माँ बेटे दोनों ही अपनी करनी का फल प्राप्त कर लेंगे। भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं है। ध्रुव जी ने भगवान श्री हरि से इतने अद्भुत दुर्लभ वरदान प्राप्त किए, फिर भी वे अपने आप को अकृतार्थ ही अनुभव करते हैं, वे प्रसन्न नहीं हुए। तो उसका कारण यह है कि ध्रुव जी कहते हैं कि मेरी मूर्खता तो देखो, मैंने संसार पाश को काटने वाले श्री हरि के चरणों को प्राप्त करके भी नाशवान वस्तु की ही याचना की। जिस बालक ध्रुव जी ने मात्र 6 महीने की अवस्था में ही श्री भगवान के दर्शन कर लिए थे, लेकिन मन में दूसरी वासना लेकिन चित्त में दूसरी वासना रहने के कारण ध्रुव जी कहते हैं कि मैं फिर उनसे दूर हो गया। एक भक्त सदा ही श्री भगवान का संग चाहता है, कभी दूर नहीं होना चाहता। बालक ध्रुव अपने आप को बड़ा ही पुण्यहीन समझते हैं। वो कहते हैं कि जैसे कोई कंगला व्यक्ति किसी चक्रवर्ती सम्राट को प्रसन्न कर ले और चक्रवर्ती सम्राट उससे कहे कि बता क्या चाहिए, और उससे मांगे तो सहित चावलों की कनी मानी चावलों की भूसी जिसको पशु खाते हैं और कोई काम नहीं आती, वैसे ही
ध्रुव जी कहते हैं कि उन्होंने आत्मानंद प्रदान करने वाले श्री हरि से मूर्खतावश व्यर्थ का अभिमान बढ़ाने वाले उच्च पदादि ही मांगे हैं, इसलिए वे अपने आप को पुण्यहीन ही समझते हैं। जब ध्रुव जी को श्री हरि ने दर्शन दिया, सारे संसार में ये सूचना फैल गई। महाराज उत्तानपाद और सुनीति सुरुचि भी सज धज कर ध्रुव जी को लेने के लिए गए। उत्तानपाद तुरंत रथ से उतर पड़े और अपने बेटे को भुजाओं में भर लिया। अब ये ध्रुव पहले के ध्रुव नहीं रहे। ऐसा कहने का कारण यह है कि श्री हरि के परम पवित्र चरणों का स्पर्श होने से उन ध्रुव जी महाराज के सारे पाप बंधन कट गए थे। उत्तानपाद ने अपने बेटे ध्रुव को गले लगाया और ठंडे ठंडे आंसुओं से नहला दिया। जो आनंद या प्रेम के आंसू होते हैं वे ठंडे होते हैं और जो दुख के आंसू होते हैं वे गर्म होते हैं। सुरुचि ने ध्रुव को आशीर्वाद दिया, चिरंजीवी हो। जिस प्रकार जल स्वयं ही नीचे की ओर बहने लगता है, वैसे ही मैत्री आदि गुणों के कारण जिस पर श्री भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, उसके आगे सभी जीव झुक जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, जा पर कृपा राम कै होई, ता पर कृपा कर सब कोई। यहाँ सुखदेव जी लिख रहे हैं, यस्य प्रसन्नो भगवान, जिस पे भगवान प्रसन्न हो जाए उसका क्या होगा, तस्मै नमन्ति भूतानि, उसको सभी प्राणी नमस्कार करने लग जाते हैं, उसके आगे सब झुक जाते हैं। झुकाने के लिए एक भक्त भक्ति नहीं करता है, स्वाभाविक रूप से उस भक्त की भक्ति के प्रताप से सारे उसके आगे झुकने को विवश हो जाते हैं। महाराज उत्तानपाद का महल वैसा ही था जैसा करदम जी का दिव्य विमान था। जो जो चीजें करदम जी के दिव्य विमान में थी, वे ही सारी वस्तुएं, सारी शोभाएं उत्तानपाद जी के महल में थी। वैसे उस महल में ध्रुव जी महाराज ने प्रवेश किया। ध्रुव जी जब बड़े हुए तो उन्हें राजा बना दिया गया। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद के 10वें अध्याय में इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। ध्रुव जी का विवाह किसके साथ हुआ था, उनके पुत्रों के नाम क्या थे, ध्रुव जी की दूसरी पत्नी का नाम क्या था, उनसे उन्हें कितनी संतानें हुई, उत्तम का विवाह नहीं हुआ था, उसे किसने मार डाला था, तथा उत्तम के मरने के बाद उसकी माता सुरुचि के साथ क्या हुआ। जो बात ध्रुव जी को 5 वर्ष की अवस्था में ही श्री हरि ने पहले ही बता दी थी, वही हुआ। भाई उत्तम की मृत्यु का समाचार सुनकर ध्रुव जी ने क्या किया, जब ध्रुव जी ने अपने सभी शत्रुओं को हरा दिया और उनकी इच्छा अलकापुरी देखने की हुई, फिर भी वे अलकापुरी के भीतर क्यों नहीं गए। जब ध्रुव जी पर असुरों ने अपनी दुस्तर माया फैलाई, तब कुछ मुनियों ने आकर उनके लिए क्या मंगल कामना की। आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर आज के इस 10वें अध्याय में प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद में 10वां अध्याय सुनते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराणम चतुर्थ स्कंधः अथ 10मोऽध्यायः। उत्तम का मारा जाना, ध्रुव का यक्षों के साथ युद्ध। मैत्रेय उवाच, प्रजापतेर्दुहितरं शिशुमारस्य वै ध्रुवः, उपयेमे भ्रमिं नाम तत्सुतौ कल्पवत्सरौ, इलायामपि भार्यायां वायोः पुत्र्यां महाबलः, पुत्रमुत्कलनामानं योषितरत्नमजीजनत्। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, ध्रुव ने प्रजापति शिशुमार की पुत्री भ्रमि के साथ विवाह किया। उससे कल्प और वत्सर नाम के 2 पुत्र हुए। महाबली ध्रुव की दूसरी पत्नी थी वायुपुत्री इला।
उससे उनके उत्कल नामक एक पुत्र और एक कन्या रत्न का जन्म हुआ। इस प्रकार उनके 4 संतानें हुई। उत्तमस्त्वकृतोद्वाहो मृगयायां बलीयसा हतः पुण्यजनेनाद्रौ तन्मातास्य गतिं गता। ध्रुवो भ्रातृवधं श्रुत्वा कोपामर्षशुचार्पितः जयित्रं चन्दनमास्थाय गतः पुण्यजनालयम्। उत्तम का विवाह नहीं हुआ था। एक दिन शिकार खेलते समय उसे हिमालय पर्वत पर एक बलवान यक्ष ने मार डाला। उसके साथ उसकी माता भी परलोक सिधार गई, अपने कर्मों का फल प्राप्त कर लिया। ध्रुव ने जब भाई के मारे जाने का समाचार सुना तो वे क्रोध, शोक और उद्वेग से भरकर एक विजय प्रदान करने वाले रथ पर सवार होकर यक्षों के देश में जा पहुंचे। गत्वोदीचीं दिशं राजा रुद्रानुचर सेवितां तदर्श हिमवद्रोण्यां पुरीं गुह्यक संकुलां दधमौ शंखं बृहद्बाहु खं दिशश्च अनुनादयन् येनोद्विग्न दृशः क्षत्त रूपदेव्योऽत्र संवृशम्। ध्रुव जी ने उत्तर दिशा में जाकर हिमालय की घाटी में यक्षों से भरी हुई अलकापुरी देखी। उसमें अनेकों भूत प्रेत पिशाचादि रुद्र भगवान के अनुचर रहते थे। वहां पहुंचकर ध्रुव जी ने अपना शंख बजाया, संपूर्ण आकाश और दिशाओं को गुंजा दिया। उस शंख ध्वनि से यक्ष पत्नियां बहुत ही डर गईं। उनकी आंखें भय से कातर हो उठी। ततो निष्क्रम्य बलिन उपदेव महाभटाः असहन्तस्तन्निनादमभिपेतुरुदायुधाः सतानापततो वीर उग्रधन्वा महारथः एकैकं युगपत् सर्वानहन् बाणैस्त्रिभिस्त्रिभिः। महाबलवान यक्ष वीरों को वह शंखनाद सहन नहीं हुआ, इसलिए वे तरह तरह के अस्त्र शस्त्र लेकर नगर के बाहर निकल आए और ध्रुव जी पर टूट पड़े। महारथी ध्रुव प्रचंड धनुर्धर थे। उन्होंने एक ही साथ उनमें से प्रत्येक को 3-3 बाण मारे। ते वै ललाट लग्नैस्तैरिषुभिः सर्व एव हि मत्वा निरस्तमात्मानमाशंसन् कर्म तस्य तत् तेऽपि चामुममृष्यन्तः पादस्पर्शमिवोरगाः शरैरविध्यन् युगपद्विगुणं प्रचिकीर्षवः। उन सभी ने जब अपने अपने मस्तकों में 3-3 बाण लगे देखे तब उन्हें यह विश्वास हो गया कि हमारी हार अवश्य होगी। वे ध्रुव जी के इस अद्भुत पराक्रम की प्रशंसा करने लगे। फिर जैसे सांप किसी के पैरों का आघात सहते नहीं, वैसे ही ध्रुव जी के इस पराक्रम को न सहकर उन यक्षों ने भी उनके बाणों के जवाब में एक ही साथ उनसे दूने 6-6 बाण छोड़े। ततः परिगणिस्त्रिंशैः प्रासशूल परश्वधैः शतृष्टिभिर्भुषुण्डीभिश्चित्रवाजैः शरैरपि अभ्यवर्षन् प्रकुपिताः सरथं सहसारथिम् इच्छन्तस्तत्प्रतिकर्तुमयुतानि 13। यक्षों की संख्या 13 अयुत थी। उन्होंने ध्रुव जी का बदला लेने के लिए अत्यंत कुपित होकर रथ और सारथी के साथ उन पर परिग, खड्ग, प्रास, त्रिशूल, फरसा, शक्ति, रिष्टि, भुषुंडी जिसको आजकल की भाषा में बंदूक कहते हैं तथा चित्र विचित्र पंखदार बाणों की वर्षा की। औत्तानपादि सतदा शस्त्र वर्षेण भूरिणा न उपादृश्य तच्छन्न आसारेण यथा गिरिः हाहाकारस्तदैवासीत् सिद्धानां दिवि पश्यताम् हतोऽयं मानवः सूर्यो मग्नः पुण्यजनार्णवे। इस भीषण शस्त्र वर्षा से ध्रुव जी बिल्कुल ढक गए। तब लोगों को उनका दिखना वैसे ही बंद हो गया जैसे भारी वर्षा से पर्वत का। उस समय जो सिद्धगण आकाश में स्थित होकर यह दृश्य देख रहे थे वे सब हाय हाय करके कहने लगे, आज यक्ष सेना रूप समुद्र में डूबकर ये मानव सूर्यास्त हो गया। न दत्सु यातोधानेषु जयकाशेष्वतो मृधे उदतिष्ठद्रथस्तस्य निहारादिव भास्करः धनुर्विस्फूर्जयन् दिव्यं द्विषतां खेदमुद्वहन् अस्त्रौघं व्यधमद्बाणैर्घनानि कमिवानिलः। यक्ष लोग अपनी विजय की घोषणा करते हुए युद्ध क्षेत्र में सिंह की तरह गरजने लगे। इसी बीच में ध्रुव जी का रथ अचानक वैसे ही प्रकट हो गया जैसे कुहरे में से सूर्य भगवान निकल आते हैं। ध्रुव जी ने अपने दिव्य धनुष की टंकार करके शत्रुओं के दिल दहला दिए
और फिर प्रचंड बाणों की वर्षा करके उनके अस्त्र शस्त्रों को वैसे ही छिन्न भिन्न कर दिया जैसे आंधी बादलों को तितर बितर कर देती है। ध्रुव जी पे श्री भगवान का अनुग्रह था, उन्हें कौन हरा सकता था। तस्य ते चाप निर्मुक्ता वित्वा वर्माणि रक्षसाम कायाना विभिषुस्तिग्मा गिरिनशनयो यथा भल्लैः संच्छिद्यमानानां शिरोभिश्चारुकुण्डलैः ऊर्भिर्हेमतालाभैर्दोर्भिर्वलयवल्गुभिः हारकेयूरमुकुटैः रुष्णीशैश्चमहाधनैः आस्त्रितास्तारणभुवो रेजुर्वीरमनोहराः। ध्रुव जी के धनुष से छूटे हुए तीखे बाण यक्ष राक्षसों के कवचों को भेद कर इस प्रकार उनके शरीर में घुस गए जैसे इंद्र के छोड़े हुए वज्र पर्वतों में प्रवेश कर गए थे। महाराज ध्रुव के बाणों से कटे हुए यक्षों के सुंदर कुंडलों से मंडित मस्तकों से, सुनहरी ताल वृक्ष के समान जांघों से, वलय से विभूषित बाहुओं से, हार भुजबंद मुकुट और बहुमूल्य पगड़ियों से पटी हुई वह वीरों के मन को लुभाने वाली समर भूमि बड़ी शोभा पा रही थी। हतावशिष्टा इतरे रणजिरात् रक्षो गणाः क्षत्रिय वर्यसायकैः प्रायो विवृक्ष्णावयवा विदो ध्रुवोर् मृगेन्द्र विक्रीडितयोथपाइव। जो यक्ष किसी प्रकार जीवित बचे वे क्षत्रिय प्रवर ध्रुव जी के बाणों से प्रायः अंग अंग छिन्न भिन्न हो जाने के कारण युद्ध क्रीड़ा में सिंह से परास्त हुए गजराज के समान मैदान छोड़कर भाग गए। अपश्यमाना सतदातयायिनं महामृधे कंचन मानवोत्तम पुरीं दिदृक्षन्नपि नाविशद्विषाम् नमायिनां वेद चिकीर्षितं जनः इति ब्रुवश्चित्ररथः स्वसारथिं यतः परेषां प्रतियोगशङ्कितः शुश्रावशब्दं जलधेरिवेरितं नभस्वतो दिक्षुरजोन्वदृश्यत। यह वीर रस का प्रसंग है, इसलिए उसी प्रकार की राग का प्रयास कर रहे हैं। ध्रुव जी ने देखा कि उस विस्तृत रणभूमि में अब एक भी शत्रु अस्त्र शस्त्र लिए उनके सामने नहीं है, तो उनकी इच्छा अलकापुरी देखने की हुई, किंतु वे पुरी के भीतर नहीं गए। ये मायावी क्या करना चाहते हैं इस बात का मनुष्य को पता नहीं लग सकता। सारथी से इस प्रकार कहकर वे उस विचित्र रथ में बैठे रहे तथा शत्रु के नवीन आक्रमण की आशंका से सावधान हो गए। इतने में ही उन्हें समुद्र की गर्जना के समान आंधी का भीषण शब्द सुनाई दिया तथा दिशाओं में उठती हुई धूल भी दिखाई दी। क्षणेनाच्छादितं व्योम घनानीकेन सर्वतः विस्फुरत्तडिता दिक्षोत्रासयत्स्तनयित्नुना ववृषोरुधिरौघाश्रित पूय विण्मूत्रमेधसः निपेतुर्गगनादस्य कबन्धान्यग्रतो नघ। एक क्षण में ही सारा आकाश मेघमाला से घिर गया, सब और भयंकर गड़गड़ाहट के साथ बिजली चमकने लगी। उन बादलों में से खून, कफ, पीप, विष्ठा, मूत्र एवं चर्बी की वर्षा होने लगी और ध्रुव जी के आगे आकाश से बहुत से धड़ गिरने लगे। ततः के दृश्यत गिरिर्निपेतुः सर्वतो दिशं गदा परिगनिस्त्रिंश मुसला शाश्मवर्षिणः अहयोषनि निश्वासा व्यमन्तोऽग्निमृसाक्षिभिः अभ्यधावन् गजामत्तः सिंह व्याघ्राश्च यूथशः। फिर आकाश में एक पर्वत दिखाई दिया और सभी दिशाओं में पत्थरों की वर्षा के साथ गदा, परिग, तलवार और मूसल गिरने लगे। उन्होंने देखा कि बहुत से सांप वज्र की तरह फुफकार मारते रोषपूर्ण नेत्रों से आग की चिंगारियां उगलते आ रहे हैं। झुंड के झुंड मतवाले हाथी, सिंह और बाघ भी दौड़े चले आ रहे हैं। समुद्र ऊर्मिभिर्भीमः प्लावयन् सर्वतो भुवम् आससाद महाराध कल्पान्तैव भीषण एवं विधान्यनेकानि त्रासनान्यमनस्विनां
ससृजोस्तिग्मगतय आसूर्या माययासुरा ध्रुवे प्रयुक्तामसुरैस्तां मायामतिदुस्तरां निशाम्य तस्य मुनयः क्षमाशंसन समागताः। प्रलय काल के समान भयंकर समुद्र अपने उत्ताल तरंगों से पृथ्वी को सबोर डुबाता हुआ बड़ी भीषण गर्जना के साथ उनकी ओर बढ़ रहा है। क्रूर स्वभाव असुरों ने अपनी आसुरी माया से ऐसे ही बहुत से कौतुक दिखलाए जिनसे कायरों के मन कांप सकते थे। ध्रुव जी पर असुरों ने अपनी दुस्तर माया फैलाई है। यह सुनकर वहां कुछ मुनियों ने आकर उनके लिए मंगल कामना की। मुनय ऊचुहु वसंत तिलका छंद में औत्तान पादे भगवान तव सार्गधन्वा देवः क्षीणोत्ववनतार्तिहरो विपक्षान् यन्नामधेयमभिधाय निशम्य चाधा लोकोञ्जसा तरति दोस्तरमङ्गमृत्युम्। हे उत्तानपाद नंदन ध्रुव, शरणागतों के भय का भंजन करने वाले शार्ंगपाणी भगवान नारायण तुम्हारे शत्रुओं का संहार करें। भगवान का तो नाम ही ऐसा है जिसके सुनने और कीर्तन करने मात्र से मनुष्य दुस्तर मृत्यु के मुख से अनायास ही बच जाता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थ स्कंधे दशमोऽध्यायः श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता चतुर्थ स्कंध में 10वां अध्याय भगवान श्रीमन्नारायण के चरणों में समर्पित हो।